Sexologist of the Year, Unani and Herbal, Uttar Pradesh award goes to Dr. Mohammad Sharif Siddiqui. I request Mr. Siddiqui to please come and receive the award. नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार तिवारी और आप हमारे चैनल पे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं जिससे लगभग समाज थोड़ा सा हिचकिचाता है बात करने में, लेकिन वो आदमी से जुड़ा हुआ या लोगों से जुड़े हुआ बहुत ही विशेष टॉपिक है। आज ऐसे ही टॉपिक पे हमारे साथ हैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, जो लगातार कई सालों से इस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, लोगों को सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनके आने वाले जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं और इनसे मिलाते हैं और उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। पहले तो आप थोड़ा-सा अपना छोटा संक्षेप इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। Myself, Dr. M.S. Siddiqui. I am working as a men health physician. आप हमारे समाज में आज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, जिसमें हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ, हम सभी हेल्थ सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसा विषय है जहां पर हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान, हमारी माताएं, बहनें और महिलाएं इन समस्याओं से ग्रसित रहती हैं और वो संकोचवश अपनी समस्या को डॉक्टर से नहीं बता पाते, जिसकी वजह से उनकी समस्या गंभीर रूप ले लेती है। आज हम बात करेंगे स्पीक द अनस्पोकन, यानी आप जो अब तक नहीं कह पाए हैं, आप हमारे फोरम में कह सकते हैं, अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। मैं जनरल फिजिशियन एंड सेक्सोलॉजिस्ट, जहां पर हम आपकी समस्याओं का आकलन करेंगे और कोशिश करेंगे हम आपको ऐसे मार्ग प्रशस्त करें जहां पर आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा पाएं। जी डॉक्टर साहब, आजकल जो युवा हैं वो कहीं मास्टरबेशन के शिकार हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत युवा आते हैं जिनकी बचपन से हो सकता है गलत फिल्म देख के आदत पड़ गई हो। अगर वो चाहते हैं इन सब से बचने के लिए या छोड़ना चाहते हैं, या उसका शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर, एज वी नो दैट एनी ऑफ एडिक्शन इज हार्मफुल। अगर हमें किसी चीज की लत लग जाती है तो वो नुकसानप्रद हो जाता है। आजकल हमारे युवा बहुत ही ज्यादा मीडिया और डिजिटल टाइम में अपना वक्त मोबाइल पर स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पोर्नोग्राफी एडिक्शन आ रहा है और ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन की वजह से उनके अंदर हस्त मैथुन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वो मास्टरबेशंस को ज्यादा फॉलो अप कर रहे हैं और एडिक्ट हो जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नौजवान आ रहे हैं जो अपने जॉब टाइम में भी मास्टरबेट करने के लिए जाते हैं, यानी उनका कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। उनका एडिक्शन इस लेवल पे बढ़ गया है कि वो अपने पूरी तरह से कार्यकाल में, अपने काम के समय में भी इस एडिक्शन को फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मास्टरबेशन से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप रोज मास्टरबेशन करते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशर से मास्टरबेशन करते हैं, हमारे बहुत सारे युवा मास्टरबेशन के आनंद को बढ़ाने के लिए पेनिस को प्रेशर से दबा देते हैं, जिसकी वजह से भी आपको यूटीआई, यूरेथाइटिस जैसी समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। तो आप किसी भी चीज के आदी ना बने, आप अपने अंदर एडिक्शन ना पालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दूर रखने के लिए आप कोशिश करें कि आप बहुत ही ज्यादा एडल्ट कंटेंट्स ना देखें, पोर्नोग्राफी एडिक्शंस को ना पालें और कोशिश करें कि आप पोर्नोग्राफी से दूर रहें। साथ साथ में आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है, जो अमूमन आप नहीं लेते। रात के 2 बजे तक आप अपने फ्रेंड से चैट करते हैं, आप यूट्यूब और आप फेसबुक पर लाइव रहते हैं, इवन आप अपने फेसबुक पर एक्टिवेट रहते हैं। तो इन चीजों को आप कट करें, अपनी 8 घंटे की स्लीप को जरूर पूरा करना ना भूलें। डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम और भी है लोगों में। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने आप कहते सेटिस्फाई नहीं है, सेक्स टाइमिंग बहुत कम हो गया है। ऐसे टॉपिक पे आप कैसे उनको जागरूक करेंगे कि वो उनका नॉर्मल सेक्स टाइमिंग क्या होता है, कि
सर मैं आपको बताना चाहूंगा पर्टिकुलर कि जो शीघ्र पतन है, शीघ्र पतन का मतलब ये है कि आपका पर्टिकुलर अपने पार्टनर के साथ जो सेक्स टाइम है वो 1 मिनट से भी कम है, यानी 1 मिनट से पहले आपका वीर्य स्खलित हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर यानी आपका फैमिली, आपकी पत्नी आपसे सेक्स में संतुष्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आज हमारे पास बहुत सारे दाम्पत्य इस विषय पर आते हैं कि जहां पर मेल को शीघ्र पतन होता है और महिला पार्टनर संतुष्ट ना होने की वजह से उनकी लाइफ में डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। वो अपनी मैरिड लाइफ को खत्म करना चाहते हैं, वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। इस तरह के विषय बहुत ही ज्यादा आम हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे नौजवान ऐसे आ रहे हैं जिनको शीघ्र पतन है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। महिला पार्टनर के द्वारा की गई अवहेलना उनको एक इंसल्ट के रूप में महसूस होती है और वो पूरी तरह से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे भी मरीज हुए जिन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। तो मैं समाज को यही कहना चाहूंगा कि शीघ्र पतन एक बहुत छोटी समस्या है। आप हम डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र पतन का पूरा इलाज संभव है। अगर आप अंग्रेजी दवा नहीं खाना चाहते तो हमारी हर्बल प्रिपरेशंस को भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है और आपकी समस्याओं से निजात दिलाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने कहा कि जब पीरियड्स आते हैं हम लोग को, ऐसी महिलाएं बहुत सी होंगी जिनको पीरियड्स के बाद बहुत दर्द होता है। उसका कहना ये भी था कि अगर हम अभी जो है अगर कुछ ऐसी दवा ले लें जिससे वो बंद हो जाए, बट आगे चल के बच्चे होने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसी जो नई लड़कियां हैं उनको आप कैसे करेंगे कि वो दर्द से उन चीज़ों को बचा सकें? सर जैसा कि आप जानते हैं पर्टिकुलर कि हमारी माँ बहनों बेटियों को बहुत सारी ऐसी इश्यूज होते हैं। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, माहवारी का नॉर्मल आना जरूरी है। अगर नौजवान बच्चियों में माहवारी नहीं आ रही है तो उन्हें आगे चल के भविष्य में बच्चे ना होने की समस्या आ सकती है, या उनको पीसीओडी हो सकता है, फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो माहवारी का नॉर्मल सामान्य तौर पर आना भी जरूरी है। हाँ, कुछ यंग्स बच्चियों में ऐसा देखा गया है कि माहवारी के दौरान उनको बहुत ही ज्यादा पेड़ों पे दर्द होता है। वो पर्टिकुलर उसे इंग्लिश में डिस्मेनोरिया कहते हैं, यानी दर्द के साथ महीना का आना। ऐसे केसेस में फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, क्लाइमेडिया इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। हमारी माताएं बहनें बहुत ही ज्यादा अभी भी हम ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं, जहां पर महिलाएं माहवारी के दौरान गंदे कपड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल ना करने की वजह से ऐसे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज उत्पन्न हो जाती है और महिलाओं को माहवारी के दौरान दर्द होता है। इसका पूर्णतया इलाज संभव है। अगर आपको माहवारी के समय दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी करके आप पेड़ों पर सिकाई कर सकते हैं। साथ साथ में आप दवाओं डॉक्टर से कुशल डॉक्टर से मिलकर के दवाओं का सेवन करें, आपको ये समस्याएं पूरी तरह से हल हो जाएंगी। लेकिन आपको ये चीज भी जरूरी है कि आप प्राइवेट फीमेल पार्ट हाइजीन का ध्यान रखें, यानी जननांगों की सफाई रखें। साथ साथ में आप महीने के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना ना भूलें। आज हम अपनी बेटियों बहनों को भी ये सजेशन दे रहे हैं कि सैनिटरी पैड उनको भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के खतरे से भी बचाता है। इसलिए संकोच को त्यागें, खुलकर बोलें। आप महिला डॉक्टर से मिल सकते हैं ताकि आप खुल के बात कर पाएं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपकी ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको ये चीज जरूरी है कि आप इन सारी चीजों की सावधानी को जरूर अपनाएं। डॉक्टर साहब, अगर हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे अगर मिलना चाहें या आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो वो कैसे मिल सकते हैं? सर हमारा निशा हेल्थ केयर क्लिनिक घुसियाना बाराबंकी में स्थित है। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए आप 9839467283 पर व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट drmssiddiqui.com पर विजिट कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, मेरी महिला डॉक्टर मेरी पत्नी डॉक्टर रूबी सिद्दीकी महिलाओं सेक्स रोग विशेषज्ञ के साथ साथ में वो गायनी और ऑप्स भी देखते हैं। जहां पर अगर महिलाओं में सेक्स समस्या भी है तो हमारी महिला डॉक्टर उनको ट्रीट करते हैं। पुरुषों की जो भी गुप्त समस्याएं हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। साथ साथ में हमारे यहाँ शुगर की पाठशाला है, जहां पर शुगर को भी
कंट्रोल करने का हमने मुहिम छेड़ा है। हमारे यहाँ शनिवार को शुगर की मुफ्त जांच और परामर्श किए जाते हैं। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा, एक सवाल है समाज से कि सिर्फ महिला ही बांझ क्यों? आज हमारे समाज में ये बहुत ज्वलंत तरीका है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ससुराल वाले सिर्फ महिलाओं को इसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि महिला बांझ है। मैं समाज से यही कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी दाम्पत्य को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दोनों दाम्पत्य का इलाज अवश्य कराएं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में शुक्राणु की संख्या या तो बहुत कम है या संख्या नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ही ज्यादा बच्चे ना होने की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसका कारण पुरुष है, ना कि महिला। हमारे रोज ओपीडी में ऐसे पूरी तरह से दाम्पत्य आते हैं जहां पर एक रिश्ता है जिसे आप सासू माँ कहते हैं, वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बहू में दिक्कत है, हमारी बहू बांझ है। और जब हम उनका पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, तो हमें पुरुष में स्पर्म 0 निकलते हैं। या तो पुरुष को नपुंसकता की बीमारी है कि वो सहवास नहीं कर पाता, या तो इसके अंदर स्पर्म नहीं होते और कारण पुरुष होता है और एक महिला अपनी बहू को एक बांझ की संज्ञा दे देती है। मैं समाज से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि हमारी महिला बहनों के साथ में ऐसा कुव्यवहार ना करें, उनको बांझ की संज्ञा ना दें। आज इसका इलाज संभव है, IVF टेक्नोलॉजी से भी मां बनना संभव है। ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे रूबरू होना समाज में एक ऐसी कुप्रथाओं को खत्म करना है जिससे हमारा समाज एक सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सके और स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से हम आपको प्रदत्त करा पाए। ये थे हमारे बीच डॉक्टर MS सिद्दीकी, जो आपको विशेष जो शरीर के विषय में जानकारी होती है, सेक्सोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई, सेक्स एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारियों की जानकारी दे रहे थे। अगर आपको भी कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताए गए नंबर पे या डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे आके भी संपर्क कर सकते हैं, या नंबर पे ऑनलाइन सर अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।